हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर कोई समस्या है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बच्चों, अगर ये भी है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं लिमिट, और लिमिट में हमने आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट का जो बेसिक बता दिया है। हमने जैसा कि लास्ट क्लास में आपको कहा था कि जो आपका अगली क्लास होगी वो आपके इसी पे बेस्ड होगी और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोगों को एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट तीनों पे बेस्ड पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग लिखो, फटाफट करते हैं एक एक क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों कि पहले तो फॉर्म देखते हैं कि कौन सा फॉर्म है। तो आपको पता तो चल ही गया होगा, ये बेस आपका कहाँ जा रहा है 1 और पावर जा रही है इन्फिनिटी। तो ये है आपका 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। और मैंने आपको क्या बताया था, आपको बच्चों ये बोला था कि 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मेथड होता है। और इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है कि इस लिमिट को आप लिखिए e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपने क्या किया, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाइड बाई पावर, यहाँ तक लिखा आपने। फिर क्या हुआ, ये e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब क्या हो गया x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5। आप ध्यान से देखो, x कैंसिल हो गया और ये आ गया लिमिट e की पावर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये सब पावर में ही है इसीलिए ऐसे लिखा जाता है बच्चों। और ये हो गया 5x, 5 टाइम्स x प्लस 5, ये 5 होगा ना, अपॉन x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो e की पावर 5 के इक्वल आ जाएगी। तो एक हम लोगों ने बेसिक सा क्वेश्चन कर लिया। अब इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए उसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ x टू दी पावर cot स्क्वायर x। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्म है। तो इसमें हमने बेस में क्या लिखा है, cos। अगर x अप्रोचिंग 0 है तो बेस कहाँ जाएगा 1, और tan 0 0 होता है तो cot 0 आपका इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट होगा। तो ये स्क्वायर है तो ये इन्फानाइट चला जाएगा। तो जिससे हम लोगों को पहले चीज़ पता चल गई कि ये 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म है। और 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म सॉल्व करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मेथड है, और वो क्या है, तो e की पावर लिमिट क्या करते थे, बेस से 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, तो cos x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई पावर cot स्क्वायर x। आप ध्यान से देखो तो हमने आपको इसके बारे में ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था। एक माइनस को अगर बाहर करेंगे तो 1 माइनस cos x अपॉन tan स्क्वायर x। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन tan x का होल स्क्वायर। ये ऐसे जानबूझ के लिखा हूँ बच्चों, ताकि ये चीज़ आप देखोगे तो आपको क्लिक तो कर ही जाएगा। कितना है इसकी वैल्यू मैंने याद करवाया था, बताओ कितना है, नहीं तो बहुत मार मारेंगे आप सबको। तो बताओगे कितना है, तो 1/2। कहो कि सर वो नौबत ही नहीं आएगी, हम पहले से ही याद करके बैठे हैं। तो ये हो गया e की पावर माइनस 1/2, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1/2, लेकिन नेगेटिव साइन बाहर लगा है तो e की पावर माइनस 1/2। तो ये जेई मेन टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो जेई एडवांस टाइप के भी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये आप आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया। तो इसमें cos x 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर वाली लिमिट वर्क कर गई। अब मान लीजिए कि अगर आपको वर्क कर गई, अगर बाई चांस नहीं याद है, तो कई स्टूडेंट से मेरी एडवाइस ये है कि जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला लेक्चर है उसको आप ज़रूर देखें, उससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। हमने कहा भी था कि ये फैबुलस क्वेश्चन है, जेई मेन फेवरेट है, जो बार बार आता रहता है। तो आगे बढ़ जाए बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 5/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स टू दी पावर cosec x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। तो इसको भी हमें चेक करना होगा कि ये कौन सा फॉर्म है। तो जैसे 0 रखोगे तो ये 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 5, 5/5 1 अप्रोच करेगा, और ये साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 बच्चों कितना होगा, इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट। मतलब डिवाइजन, मतलब इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट वो डिपेंड करेगा कि 0 प्लस है या 0 माइनस है।
तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये पता चल गया कि 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म है तो क्या किया जाएगा बताओ, एकदम दिमाग में बैठा लो, बैठा लोगे ना। 1 की पावर इन्फानाइट पक्का। IIT जेई में भी क्वेश्चन आते हैं, जेई 2011 में क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम, उसके बाद भी आए हैं, लेकिन वो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन था जेई का, इसलिए वो मुझे याद है। तो देखिए लिमिट क्या बताया था, ई की पावर लिखेंगे, ई की पावर, लिमिट के एक्सप्रेशन में कोई चेंजेज नहीं, बेस से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए और पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin। हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कोसेक एक्स डील करना थोड़ा टफ है, साइन को डील करना आसान है। तो ये ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 + x होल डिवाइडेड बाई साइन x मल्टीप्लाइड बाई इधर 1 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 + x। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ रहेगा, इसको कर दिया जाए रेशनलाइज। रेशनलाइज तो याद होगा आपको, आप कई बच्चे सोच रहे होंगे अब ये कौन सी बला है रेशनलाइजेशन, ऐसे नहीं सोचना है, क्लास को प्रॉपर करते रहिए बच्चे, तब आप इंजॉय कर पाओगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, रेशनलाइज करो इसको, तो ये -x होगा अपॉन sin x, और इसका जो कंजुगेट पार्ट है वो नीचे आएगा 3 + √9 + x। फिर ये एक तो एक भाई साहब पहले से हैं ही, 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 9 + x। अब हम लोग कैपेबल हैं कि वैल्यू रख दें, तो ये कितना होगा -1, ये दूसरा कितना होगा तो 1/3 + 3 6, अगला कौन है तो 1/5, कितना बना ये सब, e की पावर -1/30। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू ये लॉग लिया जा सकता है, तो log ऑफ L टू द बेस e कितना हो जाएगा -1/30। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इंटीजर टाइप में बनाया जा सकता है, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, थोड़ा बहुत जोड़ देते हैं कि लॉग भी लिया जा सकता है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी प्लेन क्वेश्चन है, 1 की पावर इन्फानाइट का एक ही मेथड है। आप क्या करिए, e टू दी पावर लिखिए, बेस से 1 सब्ट्रैक्ट करिए मल्टीप्लाइड बाई पावर, और उसके बाद उसको करते जाइए। अभी तक जितना पढ़े हैं उसके बेसिस पे इत्मीनान से क्वेश्चन हो जाएगा, और फिर कुछ करना नहीं है। ये कहते हैं ना, ये कर डाला तो बाकी सब झिंगा लाला, तो वो ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मैं लिख चुका हूँ। इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + a/x - 4/x², x² कर लिया जाए इसको, की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये ऑलरेडी जेई मेन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, कुछ मेंशन नहीं है तो a को इन जनरल रियल मान लिया जाएगा। तो ये ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू इन्फिनाइट रखेंगे तो ये 1 + 0 मतलब 1 की पावर इन्फिनाइट केस है। तो बच्चों जैसे कि हमने आपको क्या बताया है, 1 की पावर इन्फिनाइट सॉल्व करने का सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास एक ही मेथड है, और वो है कि इसको e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो रहेगा उसी को रखेंगे, बेस से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए मल्टीप्लाइड बाई पावर किया जाए। तो आप जैसे ये वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आएगा 2a - 8 अपॉन ये x² है तो x, तो ये फाइनली आ जाएगा e की पावर 2a के इक्वल। लेकिन ये e की पावर 3 ये गिवन था, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, ये तो हो ही गया होगा आपका क्वेश्चन। अभी तक आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे, क्या मैं झूठ हूँ, क्या मैं गलत हूँ, झूठ नहीं मतलब गलत हूँ मैं क्या गलत सोच रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हैं। तो कहोगे नहीं सर आप एकदम सही सोच रहे हैं। अब आदत बन रही है धीरे धीरे 4-5 क्वेश्चन में इतनी आदत बनेगी कि फिर जाएगी इस तरह से हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत आसान है, एंजॉय करते रहो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप मेरी तरफ से ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो फाइनली ए की वैल्यू कितनी आई, तो 1.5 न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन लिखिए, हमने बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x² - cos x होल डिवाइडेड बाई x² की आपको वैल्यू बतानी है। तो
तो ये क्वेश्चन बच्चों इसको करने का जो तरीका है, इसमें कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट ये करते हैं कि इसको बाई चांस कहते हैं कि x टेंडिंग टू 0 है तो ये 1 हो जाएगा और वैल्यू तुरंत 1 लिख देते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। लिमिट में क्या होता है कि कभी कभी आप गलत स्टेप लेते हैं और आपका आंसर सही आ जाता है, ये रेयरली होता है। इसका मतलब स्टूडेंट लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हर गलत डायरेक्शन से सही आंसर आएगा। बच्चों ये एकदम ज़रूरी नहीं है। आप कह सकते हो कि जब सब जगह x लगा है तो जब इसको 1 पुट करेंगे तो ये भी तो 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0/0, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का फिर क्या तरीका है, फिर उसको लिए देखा जाए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि ये 1 की पावर इन्फाइनाइट नहीं है, ये 0/0 फॉर्म है। तो एक काम करें, ये x² और cos x को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। तो क्या वो याद आ रहा है, तो x² - 1 और प्लस इसको लिख सकते हैं 1 - cos x होल डिवाइडेड बाई x²। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब इनको सेपरेट किया जा सकता है। तो e की पावर x² - 1/x² प्लस ये 1 - cos x होल डिवाइडेड बाई x²। और दोनों लिमिट हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। फर्स्ट लिमिट है 1 और दूसरी लिमिट 1/2 विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो ये एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, ऐसा नहीं है कि टफ है आप नहीं कर सकते, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आपको क्लियर हुआ? अगर यस तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि e की पावर sin 2x माइनस e की पावर sin x/x इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें भी सेम अप्रोच लगाएंगे। एक काम ये कर सकते हैं कि e की पावर 2 sin x cos x है तो e की पावर sin x बाहर आ जाएगा। तो यहीं पे अगर इसको सॉल्व किया जाए, आप चाहें तो इस लिमिट को l मान सकते हैं। तो ये हमने कहा कि 2 sin x cos x लिख दीजिए, क्लियर, माइनस e की पावर sin x होल डिवाइडेड बाई x। आप e की पावर sin x को बाहर कर सकते हैं, तो e की पावर sin x को बाहर करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर sin x को हमने क्या कर दिया बाहर। याद रखना है एक्सपोनेंशियल है तो ये e की पावर कितना होगा, तो 2 sin x माइनस sin x 2 sin x cos x माइनस x हो जाएगा। मतलब आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि sin x टाइम्स 2 cos x -1 होल डिवाइडेड बाई, इसी टर्म से डिवाइड कर दें क्योंकि ये 0 जा रहा है, तो 2 cos x -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos x -1 माइनस मल्टीप्लाइड बाई sin x अपॉन क्या लिखेंगे x। तो ये वैल्यू आप निकालोगे बच्चों तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू तो 1 के इक्वल आ गई। और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दें, अगर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हमने जल्दी में लिख दिया इसको sin x/x और ये आप लिख सकते हो 2 cos x -1। तो ये x भी एडजस्ट हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 1, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 1 के इक्वल। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या किया हमने, इसमें ऐसा नहीं करेंगे 1 - 1 क्योंकि ये 0 नहीं जा रहा है। अगर उस तरह से आप करोगे रॉन्ग अप्रोच तो कितना आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा, जबकि वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, तो आपको इस तरह से एक अप्रोच ये भी कर सकते थे आप कि आप इसको ऐसे लिख दें। अल्टरनेटिव अप्रोच में आप चाहो तो लिख दो अल्टरनेटिव कि आपके पास ये ऑप्शन था e की पावर sin 2x -1/x करने का, माइनस e की पावर sin x -1/x करने का ऑप्शन था, तो और लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये आप कर सकते थे। तो ये वैल्यू आप निकालोगे इफेक्टिवली तो 2 आएगा, दूसरा वाला 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये मैं बार कर रहा हूँ। तो ये भी अप्रोच सही है, दूसरा वाला भी अप्रोच सही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम थे जिसको हमने फर्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, वो आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, क्योंकि अगर बेटा वो भूल गए ना तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वो आप मत भूलिएगा। और देख ही रहे हैं जेईई मेन के कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर पाओगे तो कितना दुख होगा, ऐसे लगेगा कि यार क्या हो गया।
तो इसीलिए मैं बच्चों बता रहा हूँ कि आप ताकि आराम से स्कोर कर लो और आपका एक बहुत ही अच्छा स्कोर आए। तो ये क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अब इसके बाद करते हैं IIT JEE प्रॉब्लम। तो अगला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है, आप आराम से लिखिए। इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x ln 1 + b स्क्वायर टू दी पावर 1/x, इसकी वैल्यू 2b साइन स्क्वायर थीटा दी हुई है। तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे b पॉजिटिव है और जो थीटा है वो -π से π के बीच में हो सकता है। ये JEE 2011 का क्वेश्चन है, JEE 2011, और ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। इसको इत्मीनान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिलेट करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में जानकारी लिया जाए। तो अगर x को 0 ले जाएंगे तो ये वैल्यू 1 जाएगी, 1 की पावर इन्फिनिटी। मैंने बोला था कि एक ही और सिर्फ एक ही मेथड है आपके पास, और वो है e की पावर करना। तो आप कह सकते हो कि हियर लिमिट e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर बेस से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो एक स्टेप लिख ही लो, ln ऑफ 1 + b स्क्वायर माइनस क्या किया 1 मल्टीप्लाइड बाई पावर, तो अपॉन x हो गया। और ये वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, 2b साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ध्यान से देखिएगा, तो ये 1 1 कैंसिल, x कैंसिल, और ये हो जाएगा e की पावर log बेस e 1 + b स्क्वायर इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। देखो, अगर लॉगरिथम अगर हमें अच्छी तरह से आता है तो आपको क्लिक कर जाएगा कि इसकी वैल्यू होती है 1 + b स्क्वायर। तो दिस इज़ 1 + b स्क्वायर इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये 1/2 टाइम्स b + 1/b आएगा। और ये जो क्वांटिटी है ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, और ये हमेशा लेस दैन और इक्वल टू 1 है। क्योंकि आपको ये भी बताया हूँ मैं कि एक तरफ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और एक तरफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो इक्वालिटी तभी और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगी जब b की वैल्यू क्या कर दें, 1 के इक्वल, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल है। तो हैंस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब b की वैल्यू 1 हो जाए। और साइन स्क्वायर थीटा 1 का मतलब बच्चों या तो π/2 या तो -π/2। तो ये कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं एक बार हमारे साथ बताइए। तो इसमें पहला कंसेप्ट है, क्या है पहला कंसेप्ट बेटा, आप बताओ। तो 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म है, फिर उसका फॉर्मूला लगाया, लॉग की प्रॉपर्टी भी घुस गई, x + 1/x भी आ गया। IIT JEE का प्रॉब्लम है ना, तो वो तो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट तो पूछ ही लेंगे। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से क्लास करते रहिए। जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे विद इन गिवन टाइम। तो ये हमारे ख्याल से क्लियर हो गया। तो एक एक स्टेप। और हाँ, ये जो प्रॉपर्टी लगाया हूँ, कई लोग टेंशन में आ गए होंगे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, लॉगरिथम का लेक्चर पड़ा है, आप उसको ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट मतलब यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर IITian विवेक सर की। हमारी कोई प्लेलिस्ट नहीं है घर पे कि आप आओ और प्लेलिस्ट से ढूंढो। कहाँ जाओगे घूमने नहीं, यूट्यूब पे जाना है और हमारे चैनल पे देखना है। क्लियर। तो देखिए, ये मैं कह रहा था कि a की पावर log ऑफ b टू द बेस a की वैल्यू होती है b के इक्वल, जिसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्रूफ भी किया है। तो ये क्लियर हो गया सबको क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाऊँ पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन किया जाए IIT JEE टाइप का। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ nx 1 - a - n टाइम्स nx - tan x अपॉन x स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है 0, जहाँ पे n एक पॉजिटिव नंबर है। तो आपको a की वैल्यू बतानी है, नॉट n की वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n। ये IIT JEE 2003 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, क्योंकि JEE मेन सिंपल क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकता है, और JEE एडवांस तो पुराने क्वेश्चन को ही थोड़ा बहुत चेंज करते हुए पूछता है। तो आसान है, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे 2x है ना, तो एक x को यहाँ एडजस्ट करेंगे और एक को इंटायर अंदर लेकर चले जाएंगे।
तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स सॉरी एक्स, और यहाँ x अंदर जाएगा तो a माइनस एन टाइम्स n माइनस tan x बाई एक्स, क्योंकि ये x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितनी है वैल्यू 0 है। अब अगर मैं पूछूं कि ये वैल्यू कितनी आएगी, तो जैसा कि हम लोगों को पता है n आएगी, और ये a माइनस एन टाइम्स n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि n पॉजिटिव दिया है, तो a माइनस एन टाइम्स n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई n प्लस 1 अपॉन n, जिसको आप रिलेट करके लिख सकते हो n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n के इक्वल। तो ये रहा आपका IIT JEE 2003 का सॉल्यूशन। इसमें क्या किया हमने कि ये जो दो x हैं, एक x यहाँ एडजस्ट किए हैं और दूसरा x यहाँ, और फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये आपका कितना आया n के इक्वल, और ये आया a माइनस एन टाइम्स n के इक्वल tan x बाई एक्स। तो इस तरह से ये मैंने कहा कि दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर वन ऑफ देम इज़ 0 मिनिमम। तो ये 0 जब नहीं है तो इसका मतलब ये ज़रूर 0 है, और इसको जैसे ही 0 किया बच्चों तो a माइनस एन की वैल्यू 1/n, तो a की वैल्यू n प्लस 1/n, तो इससे n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो लिमिट बाई एक्सपेंशन किया जाएगा, और फिर LH रूल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो।